जय सिया राम। जय सिया राम महेंद्र जी। पहली बात तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और मैंने तो सोचा ही नहीं था कि 2 घंटा कैसे निकल जाएगा, पता ही नहीं चला। और सबसे पहले तो मेरे शरीर में एक तो पसीना बहुत आया, मतलब कि जैसे लग रहा है कि पसीना पसीना टाइप हो रहा है। हम्म। और दूसरा, लास्ट में हाथ में कुछ वाइब्रेशन फील हुआ। और तीसरा, मतलब कि त्रिशूल और हनुमान जी का गदा, और क्या बोलते हैं, पूरा ऐसे लगा कि जैसे मैं, मतलब कि देवी देवताओं के विभिन्न मंदिरों में और भगवानों के दर्शन कर रहा हूँ अलग अलग। मतलब हम्म। अब उसमें शिव भगवान बोलिए, पार्वती माता बोलिए, हनुमान भगवान बोलिए, विष्णु भगवान बोलिए, मतलब अलग अलग देवी देवताओं का, कामाख्या माता बोलिए, बगलामुखी माता बोलिए, और देवी देवताओं के साईं भगवान सबके दर्शन कर रहा हूँ। और एक बार तो लगा कि जैसे ऊपर ही मैं चला गया, मतलब पूरा शिव परिवार वहां बैठा हुआ और वहां उनके साथ मतलब खेल रहा हूँ परिवार के साथ। हम्म। हाँ, मतलब ऊपर ही, मतलब सृष्टि से ही ऊपर, मतलब वहां पे चला गया और वहां पे सबके बीच में बैठा हूँ, और वहीं मैं खेल रहा हूँ, और वहीं मतलब अपना पूरा परिवार के साथ वहां पे बैठा हुआ हूँ। और बहुत बढ़िया। हाँ, और बाकी 4 8 पे थोड़ा वो लास्ट में रे ऑफ लाइट लगा, और 4 8 पे थोड़ा खिंचाव, और वो त्रिशूल बना रहा, और बीच बीच में गदा दिखा, और हनुमान जी के दर्शन, और मतलब पूरा अपना परिवार जो है, वो परिवारों के दर्शन हुए, और विभिन्न और मंदिरों के। आज वो ब्लैक सब्सटेंस जो आता है उसका क्या नहीं दिखा आज? ब्लैक सब्सटेंस लास्ट में तो जो ऑरेंज लाइट है या वाइट लाइट है, और ऊपर जैसे लगा कि जैसे मतलब आशीर्वाद, ब्लेसिंग आ रहा है। और दूसरा, ब्लैक सब्सटेंस का फिर इसमें महावीर भगवान के भी दर्शन हुए, पद्म प्रभु भगवान के भी दर्शन हुए, पार्श्वनाथ भगवान के भी दर्शन हुए। मतलब और ब्लैक सब्सटेंस नहीं कम कम था आज। कम था ना? हाँ, कम था, लेकिन बस 4 8 पे हल्का थोड़ा सा भारीपन था, लेकिन कम था। अभी तो कम है। शरीर में दर्द वगैरह कुछ? नहीं, अभी आज तो कुछ नहीं फिलहाल हुआ। कुछ भी आज नहीं है, कुछ मतलब नहीं हुआ। एकदम ठीक है, गले में वो बोलते बोलते या गले में इरिटेशन है। बाकी अभी तो फिलहाल के समय में नहीं है, मतलब वो थोड़ा वो बहुत है, जो उससे मतलब नहीं। चेस्ट का दर्द वगैरह सब ठीक है, बॉडी टूटना वगैरह जो कुछ भी हो रहा था? अभी नहीं है, मैं कल सुबह का नहीं, अभी के फिलहाल के समय में कुछ भी नहीं है। अभी की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, अभी तो नहीं है। मतलब जो सांस में चलिए। हैवीनेस था, सांस फूल रहा था, हम्म। छाती में जो अनईजी लग रहा था, मतलब मोर और लेस ना के बराबर है। हाँ। आज महेंद्र जी, आज मतलब बहुत जो मूलाधार चक्र है ना, उधर मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब आग आग जल रही है लिटरली। मतलब वो आग जल रही है, और वो आग का जो लेवल है वो ऊपर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। और वो ऐसा हो रहा था कि जैसे मैं जाप को तेजी से कर रहा हूँ और ज्यादा कर रहा हूँ, जैसे अग्रेसिवली, वो और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। फिर एक इसको लेवल हवा आया दे रहे जहाँ हो ना। फ्लेम तेज होते जा रहा है। फिर एक लेवल आया जहाँ पे मुझे मतलब थोड़ा कम करना पड़ा, क्योंकि वो सहन नहीं हो रहा था। और बीच में मतलब देवी देवताओं के दर्शन हुए। एक हम्म। देवी माँ, जैसे खाटू श्याम जी का चेहरा, खाटू श्याम जी का जैसे स्वरूप है ना, वैसे देवी माँ का स्वरूप। जैसे खाटू श्याम जी भाई। का जो चेहरा और सिर्फ इतना बॉडी होता है ना, वैसे देवी माँ का स्वरूप था। और वो हम्म। माता जी ना ऐसे मतलब घूम रहे थे। मैं हम्म। या मैं घूम रहा था, मुझे पता नहीं, बट मैं उनको मतलब 360 डिग्री ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे उनके हम्म। आसपास घूम रहा हूँ। उनके दर्शन हम्म। हुए। फिर हम्म। मुझे महादेव जी के, शिवलिंग जी के दर्शन हुए। जैसे एक हम्म। आसमान में, सफेद आसमान के बीच में दर्शन हुए। हम्म। फिर उसके बाद ये मेरा जो मूलाधार का जो मैंने अभी बताया वो शुरू हो गया, वो मुझे बहुत तेजी से शुरू हो गया। फिर वो हम्म। थोड़ा जब मैंने जाप धीरे किया, तब मुझे गरुड़ देवता के दर्शन हुए। वो भी उनके जो पंख होते हैं ना, गरुड़ देवता जी पूरे स्वर्ण में, मतलब फुल गोल्ड में, पूरा मतलब गोल्ड में, सिर्फ उनका फेस ऐसा दिखा। फिर हम्म। उस वो होने के बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे जोर का झटका लगा और मेरी कमर सीधी हो गई ऑटोमेटिकली। मैं मतलब सीधा बैठा कुंडलिनी। हूँ। जी। कुंडलिनी। फिर, ये झटका मारा। हाँ, फिर जो हुआ कि मेरा जो मूलाधार के ऊपर है ना, ऐसे जैसे वो कुछ जा रहा है, कुछ चढ़ रहा है, कुछ ऊपर तक जा रहा है। और वो है ना, मुझे लगता है वो मणिपुर तक आके वो रुक गया।
जी वैसा हुआ। और फिर मतलब बीच बीच में ऐसा लग रहा था ये जो गले का नीचे वाला भाग है ना, चेस्ट, पूरा खाली हो गया। मतलब उधर कुछ भी नहीं है, खाली, मतलब एकदम जैसे जीरो, मतलब कुछ, मतलब जैसे मैं जय जय सिया राम बोल रहा हूँ, तो मुझे वो चीज है ना, वो मतलब हार्ट में फील हो रही है कि वो, मतलब वो वर्डिंग्स आ रहे हैं मेरे को अभी, हम्म। जय सिया राम, वो मतलब वो मुझे इधर फील होने लगा। फिर हम्म। वो हुआ, फिर वो मेन तो वो मूलाधार का बहुत, मतलब इतना गर्म लगा ना मेरे को एक पॉइंट पे, मैं फिर धीरे कर दिया, मैं बोला अभी थोड़ा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आज का। बहुत मजा आया। अच्छा हुआ मैंने हम्म। ज्वाइन कर लिया, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। और पूरे शुरू से लेके एंड तक मैं क्या बोलती हूँ, उनके दरबार में पूरा एकदम डांस कर रही हूँ। बहुत सारा मैंने डांस किया है। और मेरे साथ बजरंगबली भी डांस कर रहे थे। और भी लग रहा हम्म। था कि पूरे ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता सब वहां पे मौजूद थे, वो लोग भी साथ में गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं पूरा। ये हाँ हाँ। ओके अलग गाने अलग तो। रूप में मैंने बहुत बहुत डांस किया, कभी छोटी कन्या बन के, कभी बड़ी बन के, कभी अप्सरा वाला ड्रेस पहनकर, कभी लहंगा पहनकर, कभी मैंने बहुत डांस किया है, बहुत ज्यादा। मेरे साथ बजरंगबली जी भी बहुत डांस किए हैं। और जब गाना बजा तो वो गूंज, कुछ कुछ सॉन्ग ऐसा लग रहा था कि बजरंगबली खुद गा रहे हैं, और लग रहा था पूरे ब्रह्मांड में उनका आवाज फैल रहा है। तो मजा ओ आया। पूरे हाँ जितने भी हाँ। देवी देवता, जितने भी भगवान थे, शंकर भगवान हो, पार्वती जी हो, या जो जो भी थे, सारे के सारे लगता वहां पे इकट्ठे हुए थे। सब कोई कुछ भी सब कुछ न कुछ ना, मतलब कंट्रीब्यूट कर ही रहे थे उसमें। रहा था जैसे शिव जी पार्वती जी तो मुझे डेफिनेटली दिखे, मुझे माता लक्ष्मी भी दिखी, और वो नारायण दिखे। बहुत सारे जो रहते हैं स्वर्ग लोक के जितने भी देवता लोग थे, वो लोग भी सब वहां प्रेजेंट थे। मतलब एक तरह से लग रहा था ना कि जैसे पार्टी होता है ना, तो उस तरह से वहां पे उन लोग का फंक्शन चल रहा हो, सब इकट्ठे होके पूरा सिंफनी चल रहा भव्य था एकदम उनका, अच्छा। पूरा एकदम सिया राम जी का तो एकदम लग रहा था कि भव्य एकदम ये हो रहा है। बहुत मजा आया था। और मैं तो बहुत डांस की हूँ, बहुत डांस की हूँ, बहुत ज्यादा। हेलो सर, बहुत बहुत हेलो। धन्यवाद सर आपका। जय सिया राम। जय श्री राम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रियली बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरा। मैं क्या ही बताऊं, मेरी पूरी बॉडी में बिल्कुल जो होती है एनर्जी पूरी बॉडी में दौड़ रही थी। एंड सीरियसली बोलूँ तो पेन भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे। एंड मेरी थर्ड आई तो ऐसे भी मतलब चलते फिरते भी मेरे थर्ड आई पे सेंसेशन होता है, तो कुछ ज़्यादा ही प्रेशर हो रहा था। एंड मुझे माता सीता बिल्कुल मुस्कुराती हुई हंसती हुई सी दिखी। राम के साथ मेरा उतना कनेक्शन नहीं बन पाया जितना सीता और हनुमान के साथ बन पाया। वो धीरे तो धीरे बना। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। और मेरा डांस लिटरली मेरा डांस निकलते ऐसे, नॉर्मली भी मैं एक डांसर हूँ, करती हूँ। तो बट ये करते करते मेरी डांसिंग निकल रही थी, मैं बिल्कुल नाच हम्म। रही थी, बॉडीज हिल रहे थे। जब मतलब जब एक डीपर स्टेट में चले गए थे तब। और अभी तो मन बहुत लाइट लग रहा है। एंड रूट चक्रा में काफी एनर्जी फील हो रही थी, क्या तो थोड़ा सा हैवीनेस था, हाँ तो वो चीज नेगेटिविटी अभी बहुत रिलीज था। हो गया है। और बहुत ही लाइट लग रहा है बॉडी में, तो पूरा बहुत ही एक्सपीरियंस रहा, पूरी बॉडी मेरी एनर्जी दौड़ रही थी। मतलब ऐसा कोई पार्ट नहीं था जो बचा रहा, एक कोई एक बात नहीं। सेल में, जिसको कहते हैं कि एक सेल का रिजेनरेशन। तो वैसा सा मेरा एक्सपीरियंस रहा। जी जय सिया राम। जय सिया राम सर, जय सिया राम। हनुमान जी, आज हमारा ये पहला दिवस था, इस तरीके का पहला एक्सपीरियंस था। और हम्म। हकीकत आपसे बताएं तो बहुत, अभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स जो साथी लोग थे, बहुत सारी चीजें बता रहे थे, वो सब तो हम फील नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज महसूस कर रहे थे। एक्चुअली मेरे पैरों में, जैसे दाहिना पैर है उसमें एक्सीडेंट हुआ था, तो वो पैर पूरा मुड़ता नहीं है, तो जो पॉस्चर होता है वो लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। और काफी देर तक जब लिए रहते थे तो मतलब बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। लेकिन इसके बावजूद जब आंख हम बंद करके जाप कर रहे थे, तो मुझे दोनों चीजें दिखाई दे रही थी, लाइट भी दिख रही थी और डार्कनेस भी दिख रही थी। तो डार्कनेस और लाइट दूर जाती और पास आती ऐसे फील हो रही थी। जैसे हम्म। लाइट आई
लाइट दिखी तो लाइट वो फिर ऐसे जा रही थी, फिर इधर से डार्क जा रही थी, फिर लाइट जा रही थी, इस तरह फील हो रहा था। और दिखने की जहां तक बात है तो मुझे बीच बीच में ओम ओम दिखाई दे रहा था। तो वो जैसे दिखता था, कुछ देर बना रहता था, फिर वो डिसअपियर होता था, फिर थोड़ी देर बाद वो फिर दिखने लगता था, और हम उसी पर कंसंट्रेट करने का प्रयास कर रहे थे। इसके साथ साथ जो सिर का ये वाला हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला, ये ऐसे साइड में, ऐसे सामने से लेकर इस तरीके से कहें, यहाँ प्रेशर फील हो रहा था। या एनर्जी फ्लो। और बीच बीच में कई बार ऐसा हुआ कि हमारे जो रोम है वो खड़े से हो गए, गनगनाहट सी फील हो रही वो थी। देव शक्तियाँ आई थी पास में, इसलिए। जी जी जी। तो ये 2-3 चीजें हम फील कर रहे थे, क्योंकि इस तरीके से पूजा पाठ हम जरूर करते रहे पहले, तो माला जाप वगैरह किया करते थे, लेकिन इस तरह जो आज हमने किया, ये अपने आप में बहुत गजब की चीज रही, क्योंकि इसके बाद जो कुछ हम अभी फील कर रहे, वो बड़ा अलौकिक है, बहुत 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 ही सुंदर है। क्योंकि हमने अभी तक केवल छटपटाहट वाला काम किया है, मेहनत करी है, लेकिन मुझे समझ में आता है कि मेरे पास डायरेक्शन नहीं थी, और उस डायरेक्शन के अभाव में हम जो कुछ भी करते रहे, हमें पता ही नहीं था कि मैं जैसे किधर जा रहा हूँ। जैसे समंदर के बीच में कोई व्यक्ति हो, उसे डायरेक्शन का पता नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि वो सेल तो बड़ा तेज करता है, लेकिन अपने टारगेट से दूर होता जाता है। ऐसी चीजें मेरे साथ हो रही थी। तो अब ये चीज पहली बार मैंने आज आज जो कुछ फील किया, ये मैंने कभी फील नहीं किया था। जो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई, इसमें देखिए अभी अभी भी मुझे फील हो रहा, यहाँ पर मैं अभी भी फील कर पा रहा हूँ कि यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा था। अच्छा, ये प्रेशर भी 2 तरह का था, मैं आपको बताऊं। एक वो फीलिंग थी कि जैसे सिर पे बहुत बड़ा बोझ पड़ा हुआ हो और उसको अचानक उतार दिया जाए, ऐसे उतार के रख दिया जाए, तो उस समय जो फील होता है, कभी वो फील होने लगता था, और कभी यहाँ जकड़न सी फील होने लगती थी। ये मतलब ये कैजुअल बीच बीच में आता रहता था, और उस चीज को मैं अभी भी फील कर पा रहा हूँ कि यहाँ कुछ हुआ है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत जय धन्यवाद। जय सिया राम। जय 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 श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम। वीडियो हाँ ऑन सर, कर आज लीजिए। मेरा फास्ट था तो बहुत रिलैक्स फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। और जो चैंटिंग के टाइम हनुमान जी और कृष्णा जी और हनुमान जी, कृष्णा जी और नारायण जी के देखा मैंने। और बहुत लाइट बढ़िया। लाइट दिख रहा था, व्हाइट लाइट से, तो बहुत अच्छा फील हो रहा। बहुत क्या बढ़िया, बात है। बहुत बढ़िया। अब हल्का फील कर रहे हो? दिन होकर हाँ फील आ हाँ, रहा है। बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। जय श्री राम। जी, जय सिया राम। मैंने लाइफ में पहली बार 2 घंटे बैठा हूँ कभी भी जाप करने के लिए। चेस्ट और सर्वाइकल और ऐसी प्रॉब्लम है तो कभी इतनी देर बैठा भी नहीं हूँ, लेकिन आज पहली बार 2 घंटे कैसे निकले, मतलब बैठ पता गया ही है नहीं। बहुत। पता नहीं चला। सर्वाइकल का प्रॉब्लम नहीं आया ना बीच में? हाँ, यहाँ गर्दन में दर्द होता है और कमर में बहुत दर्द होता तो वो अभी नहीं प्रॉब्लम है? नहीं आया ना आज? है। आज मतलब 2 घंटे बैठा, मतलब पता नहीं चला कि दर्द हो रहा है, कि मेरे दिमाग में बस ख्याल चलते रहते, कुछ न कुछ चलता रहता। कभी ये शांत नहीं रहता है, बस चलता ही रहता, चलता ही रहता, चलता ही रहता है। तो कभी स्थिरता आएगी, ऐसा कुछ उपाय? बिल्कुल स्थिरता आएगी, भगवान का नाम लेते रहो, स्थिरता जरूर आएगी। हाँ, नेगेटिविटी चेक नहीं करवाई है तो नेगेटिविटी चेक करवा लेना, क्योंकि नेगेटिविटी जो है ये बहुत सारी थॉट्स का जो ये चलना होता है, नेगेटिविटी का भी एक ओवर सिम्टम थिंकिंग होता है। तो अगर पॉजिटिव। नेगेटिविटी निकलती है तो नेगेटिविटी रिमूव करवाइए। मैं सबको इनके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी नेगेटिविटी निकल के आई है तो आप ये मत समझिए कि सर ठीक है, पड़ी है क्या, ये रहने दो। नेगेटिविटी बहुत खतरनाक चीज होती है। नेगेटिविटी को अपनी जिंदगी में रखना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको दिखती नहीं है, ये आपके सामने नहीं आती, ये आपके शरीर में नहीं आती है, लेकिन ये आपकी जिंदगी को बहुत बुरी तरीके से खराब कर देती है। आपके छोटे से आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ देगी, आपकी आपकी फाइनेंशियल स्थिति को बिगाड़ देगी, आपकी मेंटली आपको इस तरीके से बना देगी, आपको लगता है कि ये तो मेरे विचार है। अरे आपके विचार नहीं है वो,
वो विचार डाले जा रहे हैं आपके दिमाग में। आपका दिमाग इतना परेशान क्यों होना चाहेगा बताओ? वो तो शांत होना चाहता है, और व्यक्ति खुद कहता है मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है, मुझे शांत होना है। अब वो शांत हो क्यों नहीं पा रहा है? जब तक वो चाहता है क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए क्योंकि उसको फोर्स कोई और कर रहा है। एंग्जाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, ओवर थिंकिंग हो गई, स्ट्रेस हो गया। मैं खुद मेंटल हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, ठीक है ना? लेकिन ये सब कुछ 95% केसेस में नेगेटिविटी के ही काम होते हैं। डिप्रेशन देना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ये सब कुछ जो होता है ये नेगेटिविटी का काम होता है। जिस दिन नेगेटिविटी हो हटेगी, उस दिन आपको बिना दवाई के आप एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस सबसे बाहर आ जाओगे। इतने दिन के मतलब जब से स्टार्टिंग से लेके जाप में जुड़ा हूँ, लेकिन आज का जो जाप का एक्सपीरियंस था मतलब अमेजिंग मेरे लिए तो सबसे ज्यादा। जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, एक एक वर्ड में कैसे हनुमान जी का एक पोस्चर दिखता है, वैसे मेरे को हर एक चीज में मतलब जब जब वो जैसे राम राम जय सीता राम 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 जय वैसे करके, तो मतलब वो भगवान हनुमान जी वो ऐसे मंजीरा लेके बजा रहे हैं, शिव जी के सामने पार्वती जी हंस रहे हैं, सेम डिट्टो दिख रहा है। और स्वयं नारायण मतलब कि नारायण और निद्रा अवस्था में वो भी खुल गए, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रहे हैं। मतलब वैकुंठ लोक में जो चतुर्भुज होते हैं ना, जैसे आत्मा जब फ्री होके जाती है तब उनकी परीक्षाएं ली जाती है, और एक तरह से वो सब कुछ दिख रहा है मेरे को। बहुत बढ़िया। मतलब चीजें मतलब समझे ना करके कि वो एक अलग ही मतलब कि ऐसा कि क्या चीज मिल रही है। और मैं तो सोच रहा था करके कि ये रात भर चले, सीरियसली में ऐसा मतलब बोलते ना करके वो राम का नाम मतलब बोल रहे हैं पूरे शरीर में, आसपास लग रहा है जैसे कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है। और जैसे जैसे मतलब कि लास्ट में जब हनुमान जी का आया, राम जी का आया करके, तो मैं सोचा था मैं क्या मांगू, सब कुछ तो मिल गया। बोलते ना इच्छा खत्म ही हो गई। और एक चीज और हुई मेरे साथ में कि जब मैं कर रहा था करके, तो ये अचानक से मतलब कि लास्ट टाइम जब खत्म होने वाला था, तब मेरे यहाँ पे दर्द करने लग गया। हम्म। यहाँ से दर्द करता करता फिर यहाँ पे केंद्र होता है ना, यहाँ ऐसा पूरा ऐसा झंझनाट कर रहा है। और ये हम्म। मेरे पीछे की गर्दन, ये जो होता है पीछे सा, ये पूरा पेन मतलब दुखने लग गया। हम्म। मैंने कहा हो क्या रहा है अचानक से। हम्म। और फिर सडनली ठीक हो गया। तो वो चीजें बिल्कुल। हो रही है मतलब कि सीरियसली में इतने दिन के जाप से मतलब जो आज का था ना, अमेजिंग। मेरे को खुद को नहीं मालूम कि चीजें, मैं इतने दिन में खुद भी भक्ति करता हूँ, खुद भी जाप करता हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन मेरे को जो एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ जो आज हुआ। बहुत बढ़िया। मतलब ये चीजें बहुत मेरे बढ़िया। को बहुत हृदय से अच्छी लगी। आज पहली बार मैं आंख बंद करके मस्त भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, तो मुझे सीना फाड़ते हुए हनुमान जी दिखे, डिट्टो हम्म। सीने फाड़ते हुए हनुमान जी दिखे। मैंने कहा यार क्या चीज है। और जब वो एक होता है ना, एक था करके जिसमें वो सिंदूर लगा के आते हैं हनुमान जी। हम्म। सिंदूरी हनुमान। हाँ, तो सिंदूर लगा के आए राम जी की मतलब उम्र के लिए, तो वो सब कुछ दिख रहा है मेरे को। मैंने हम्म। कहा क्या चीज हो रही है अलौकिक, मेरे को चीज पूरी बोलते ना रामायण की जैसे पूरी पूरी कथा दिख रही है हर एक चीज से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीरियसली में मतलब कि जिंदगी में पहली बार मतलब कि मैं बोलते ना भगवान को ऐसे महसूस के साथ साथ फिर महसूस के बाद बाद मैं रियलिटी में देख रहा हूँ ऐसी आंखों के सामने। राधे अरे मैंने वैकुंठ बोले तो वैकुंठ का मतलब वो चतुर्भुज नजारा देखना बहुत भयंकर होता है। कह रहे बहुत रेयर क्या चीज है चीज देख रहा हूँ मैं, मतलब अनफॉर्चुनेट। चीजें समझ ही नहीं पा रहा था करके कि वो चतुर्भुज नजारा कैसा दिख रहा है। कभी अब हमें भी पढ़ने की देखना है जरूरत यार, नहीं हमें कहीं पे कि वैकुंठ कैसा दिखता है, क्या है क्या नहीं, देख लिया नहीं भाई। सीरियसली में चतुर्भुज पहले आप जाते हो तो वैकुंठ में लोग होते हैं, अलग से लोग मिलते हैं। पहले वहां पे आपको मतलब कि उन वो आपको गलत भ्रम में करेंगे, तुम इधर मत जाओ, तुम वैकुंठ लोक मत जाओ, डराएंगे धमकाएंगे पीड़ा भी देंगे। आधे लोग डर के मारे भाग जाते हैं, आधे हम्म। लोग उससे लड़ेंगे, लड़के फिर जाएंगे, फिर उनको एक चतुर्भुज रूप मिलेगा, फिर जाके नारायण के पास में जाएंगे, नारायण के दूत उनको लेने के लिए आएंगे। उनको कुछ तो एक कौन सी नदी थी, सौरस करके नदी करके ऐसा कुछ नाम बताया हम्म। मेरे को दिख रहा करके।
तो उस नदी में नहलाएंगे, स्नान कराएंगे, फिर नारायण जाएंगे, फिर उनके अंदर आत्मा विलीन होगी, फिर उनके अंदर जाएंगे। सीरियसली मैं सोच ही नहीं पाया कि मैं वैकुंठ कैसे पहुंच रहा हूँ। वो तो दिखाने के लिए प्रभु ले जाते हैं वो। आपको कुछ भी वहां पे वो लोक वगैरह करने की या उसमें करने की जरूरत नहीं, आपको खड़ा कर दे और देख ले भाई जो हो रहा है देख। और मैंने वही तो पता नहीं कौन कौन मतलब से कि जो लोग के गाने भी दर्शन बज रहे हुए हैं, आज। हनुमान जी शिव जी के सामने गाना बजा रहे हैं, राम राम जय सीता राम, सर्वसार सर्वसार ऐसी नदी कुछ दिख उसमें, मतलब ऐसे बोल रहे हैं वैसे लोग, इसको सर्वसार नदी में लेके जाओ। अच्छा अच्छा, वो आपको सुनाई दिया है जो बोला सुनाई, जो। मतलब ऐसी ध्वनि सुनाई दी। फिर उसको जो पीड़ा भी दे रहे हैं वो भी पता चल रही है कि कैसे पीड़ा, कि तूने क्या किया है। मुझे एक ऐसा दिखा, एक सर जैसी आकृति, और उस आकृति के आसपास है ना पूरा ब्रह्मांड ऐसे घूम रहा है। अभी मुझे याद आ रहा है हम्म एक जैसे एक इंसान का सर होता है, उस सर के आसपास पूरा मतलब ब्रह्मांड, बहुत सारे तारे ऐसे घूम रहे हैं साथ में। अच्छा। ये मुझे अभी याद आ रहा है। और मुझे ये भी दिखा था कि मुझे कोई दिखे जो बैठे हुए थे ऐसे आलती पालती मार के, और उनके हम्म हाथ में ना एक किताब थी, और वो किताब के पेज पलट रहे थे। हम्म ये दो चीज मुझे अभी याद आ रही है।